Welcome to the Anubodh classes. This is all-in-one platform for all the competitive exam. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MCQ पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? चार ऑप्शन गिवन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये कब हुआ था? ये 1192 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और उसके तुरंत बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध था। और तराइन के प्रथम युद्ध में आपने अगर पढ़ा हो तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जाने दिया था, उसे जिंदा छोड़ दिया था। इसलिए उसने नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके बाद धीरे धीरे चौहानों का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति माना है? अग्निकुंड से, मध्य एशिया से, विशुद्ध भारतीय या सम्मिश्रण जाति माना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से माना है। और चंद्रबरदाई के अलावा दो और लोग हैं, मुहणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र, जिसने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से ही माना है। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ के, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पृथ्वीराज चौहान प्रथम। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चतुर्थ के। ये इनके दरबार में कवि थे और इन्होंने ही ललित विग्रहराज की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? पृथ्वीराज के, वासुदेव के, विग्रहराज चतुर्थ के या अर्णोराज के? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विग्रहराज चतुर्थ के काल में सबसे ज्यादा चौहानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था? चंद्रराज, हर्षनाथ, वासुदेव या जयराज? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। और वासुदेव का पूरा नाम वासुदेव चहामान था और इस सांबर के चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी भारमल, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह या ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सवाई जय सिंह। इन्होंने ही 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। कौन कौन सी जगह पे थी ये 5 वेधशालाएं? ये पहली जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा, ये 5 जगह पे इन्होंने निर्माण कराया था। जयपुर की वेधशाला का निर्माण इन्होंने 1734 ईस्वी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सी माधो सिंह, ऑप्शन डी मान सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जय सिंह। इन्हीं के काल में कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून 1665। और तारीख क्या थी? 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से पुरंदर की संधि हुई। किस किस के मध्य? शिवाजी और औरंगजेब के मध्य। क्वेश्चन नंबर 9, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने या ऑप्शन डी अकबर ने? आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा था। और ये एक इंपॉर्टेंट शासक इसलिए भी है
क्योंकि इन्होंने 3 मुगल बादशाहों के कार्यकाल में काम किया था। जहांगीर के, शाहजहां के और औरंगजेब में इन्होंने 46 वर्ष तक ये शासक रहे थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिंह। ये आमेर के शासक थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।